हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। प्रोनाउंस में हमने कर लिए हैं पहले पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, फिर हमने किए रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन करने जा रहे हैं। कौन सी है ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, इनके नाम से ही पता लग रहा है आपको हर प्रोनाउन के बारे में, हर नाउन के बारे में उनके नाम से ही पता लग जाता है कि उनमें क्या है, क्या खासियत है कि उनको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोनाउंस जो तब यूज़ होते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पीपल को, थिंग्स को, कुछ को बांट रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारों में से कुछ को चूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारों में से सारों को ही चूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारों में से किसी को भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, या दो में से एक को चूज़ कर रहे हैं, दो में से किसी को भी नहीं। मीन्स हम काफ़ी सारों में से किसी चूज़ जब हम करने वाले हैं ना, मतलब हम जब एक कलेक्शन में से चूजिंग कर रहे हैं, मीन्स एक कलेक्शन में से सेलेक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, बांट रहे हैं कुछ, तब कौन से प्रोनाउन यूज़ होंगे? तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ होंगे, राइट। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हम बेसिकली पढ़ते हैं आइदर, नाइदर, ईच एंड नन, ठीक है। आइदर, नाइदर, ईच तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ज़रूर पढ़ते हैं। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि कभी भी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आइदर या नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये प्रोनाउंस इनडेफिनिट में भी आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं वो हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस में करेंगे, बट इतना मैं अभी बता देती हूँ कि इनडेफिनिट एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें एग्जैक्ट नहीं पता लगता, बट हमें कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चलता, राइट। तभी तो उन्हें इनडेफिनिट कहते हैं, डेफिनिट नहीं है वो, राइट। तो आइदर, नाइदर, ईच एंड नन भी तो डेफिनिट नहीं है। हमें ये तो नहीं पता लग रहा हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें बस ये पता चल रहा है कि हम किसी कलेक्शन में से किसी एक की बात कर रहे हैं, या किसी की भी बात नहीं कर रहे, या सभी की बात कर रहे हैं, या एक एक करके बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना ही पता लग रहा है, राइट। हमें कुछ पक्का आइडिया नहीं हो रहा, इसलिए ये प्रोनाउंस इनडेफिनिट में भी आ सकते हैं, ठीक है। बट आपसे कभी ये कोई नहीं पूछेगा कि ये प्रोनाउन, मुझे ये बता दो कि ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव हैं या ये कौन से प्रोनाउन इनडेफिनिट हैं। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे इनकी यूसेज पूछी जाएगी, ठीक है। यूसेज इनकी इम्पॉर्टेंट है, ना कि इनके डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, राइट। इन प्रोनाउंस की यूसेज इम्पॉर्टेंट है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है आइदर, ठीक है। तो आइदर आपने पहले भी सुना होगा, हम यूज़ करते हैं आइदर एंड और, या तो ये या फिर ये, राइट। तो एक कलेक्शन में दो होते हैं, ठीक है। आइदर के केस में टोटल दो होते हैं, ठीक है, दोनों में से या तो पहला या फिर दूसरा, राइट। तो हमने हमेशा दो में से कितने सेलेक्ट करने होते हैं? एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, एक की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, राइट। आइदर में हमने क्या करना है? दो में से एक को सेलेक्ट करना है, राइट, या तो पहला या दूसरा, ठीक है। फिर नाइदर में क्या होता है? दो ही होंगे, राइट। उनमें से हमने किसी भी की सिलेक्शन नहीं करनी, राइट, ना ही ये ना ही वो, ठीक है। आइदर और नाइदर आपने पढ़ा होगा, आइदर और का केसेस, ठीक है, नाइदर नॉर के केसेस, राइट। तो आइदर एंड नाइदर दोनों ही तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास दो हों और उनमें से अगर एक सिलेक्ट करना है, कोई भी एक, ठीक है, या तो पहला या दूसरा, तब हम यूज़ करते हैं आइदर। और अगर हमने दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, ज़ीरो सेलेक्ट करने हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे? नाइदर, राइट। फिर अब हमने की बात दो की, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है दो से ज़्यादा हों चीज़ें, राइट, दो से ज़्यादा हों लोग, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तब हम सिलेक्शन कैसे करेंगे? ठीक है। तो देखिए, अगर दो से ज़्यादा है तब हम यूज़ करते हैं ईच, ठीक है। तो ईच में क्या होता है? काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से हमने एक सेलेक्ट करना है, राइट। ईच में क्या होता है? काफ़ी सारों में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्शन होगी, आइदर में भी होगी, ईच में भी होगी। आइदर में भी एक है, ईच में भी एक है, पर आइदर में क्या था? दो का केस है, और ईच में क्या है?
बहुत सारे हैं, 2 से ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे क्या है 2+, 2 से ज़्यादा है तो ईच, अगर 2 है तो आइदर, राइट। फिर देखो नाइदर हमने किया जब हमने सिलेक्शन में कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो वो ना ही दूसरा, ठीक 2 होते हैं, ना ही पहला चाहिए ना ही दूसरा चाहिए, राइट। पर ऐसा भी तो हो सकता है 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, मैनी हो, राइट। तो अगर मैनी में से 0 चाहिए, ना मैनी में से भी कोई भी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग हैं उनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, तब क्या यूज़ करोगे आप, नन यूज़ करोगे, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये तो होगी केसेस नन, नाइदर, आइदर एंड ईच की, राइट, नन, आइदर, नाइदर, ईच की बात होगी, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 केसेस और लेके चलते हैं हम, ठीक है, 2 केसेस और लेके चलते हैं। 2 देखो, एक होता है बोथ, वर्ड आपने सुना होगा, राइट। कभी कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोथ में भी कर लेते हैं, बोथ में समझाती हूँ, एक और वर्ड लो, ऑल, ठीक है, बोथ एंड ऑल, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 हों, ठीक है, दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, दोनों में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से अगर दोनों सेलेक्ट करने हैं फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बोथ करेंगे, ठीक है। दोनों में से अगर दोनों सेलेक्ट करने हैं फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बोथ करेंगे, राइट। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे हों और काफ़ी सारों में से हमने सारे ही सेलेक्ट करने हों, राइट, मैनी में से मैनी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, काफ़ी सारों में से काफ़ी सारे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो 10 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, राइट, तो हम तब ऑल नहीं यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे सम, ठीक है। जब हमने 10 में से 10 ही सेलेक्ट करने हैं, जैसे 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में ही हमने बुक्स की कॉपीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ड ऑल, राइट। पहले क्या था, नाइदर एंड नन के तो 2 ही केसेस हैं, ठीक है, कि अगर 2 हैं, ठीक है, उनमें से हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं करना तो हम क्या यूज़ करेंगे, नाइदर, ठीक है। फिर अगर ज़्यादा है और उनमें से हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं करना तब हमने करना है नन, ठीक है। ये 2 केसेस यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। बच के कौन से, आइदर, ईच, बोथ एंड ऑल, ठीक है। आइदर में क्या होता है, 2 होते हैं, ठीक है, उनमें से एक सेलेक्ट करना है, राइट। आइदर में क्या होता है, 2 में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाइदर में क्या होता है, नाइदर हमने कर लिया, राइट। ईच में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं उनमें से एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। बोथ में क्या होता है, बोथ आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, बोथ हमेशा सिर्फ 2 में यूज़ होता है, राइट, 2 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो बोथ यूज़ होता है, ठीक है। तो 2 में से अगर दोनों को सेलेक्ट करना है तो बोथ, ठीक है। अगर काफ़ी सारों में से काफ़ी सारों को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, मीन्स मान लो 50 में से 50 को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, 10 में से 10 को ही सेलेक्ट करना है, राइट, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं, राइट। ये सारे प्रोनाउंस इनडेफिनिट में भी आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। देखिए अब एक और चीज़ रहेगी, ठीक है। अब इनके बीच में कन्फ्यूजन होती है, आइदर, नाइदर, ईच, नन, बोथ एंड ऑल में कन्फ्यूजन होती है कि इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, ठीक है। यहाँ पे बोथ एंड ऑल भी लिख लेते हैं, वर्ब है जो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था, आइदर में क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2 होता है, ठीक है। तो अगर हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो एक कैसे होता है, जितने सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करता है, राइट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, राइट, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब फिर कैसी होएगी, वर्ब भी तो सिंगुलर होगी, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नाइदर में क्या किया हमने, 0 आउट ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, जब कोई भी सेलेक्ट नहीं किया तब भी तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल तो तब लगती है ना जब बहुत सारे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, जब एक या एक से कम है तो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, राइट। फिर हमने किया ईच, ईच में क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है, 2 में से एक, सॉरी मैनी आउट ऑफ 2, मैनी आउट ऑफ 1 आउट ऑफ मैनी, ईच में क्या होता है, 1 आउट ऑफ मैनी, ठीक है। तो एक लगेगा, एक सेलेक्ट करना काफ़ी में से, ठीक है, तो एक ही सेलेक्ट करना है तो वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, राइट, अंडरस्टूड। जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब लगती हैं, राइट। तो आइदर में एक सब्जेक्ट है तो एक,
सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नाइदर में ज़ीरो है तब भी सिंगुलर वर्ब, ईच में एक है तब भी तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है। नन में देखो ज़ीरो आउट ऑफ मैनी होता है। अब यहाँ पे देखो नन को अभी छोड़ दो, नन का केस डिफरेंट होता है, ठीक है, वो हम बाद में करते हैं। पहले देखो बोथ में टू आउट ऑफ टू होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए, दो बंदों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, प्लूरल वर्ब, राइट। उसी तरह ऑल में क्या होता है, मैनी आउट ऑफ मैनी, राइट। मैनी है तो मैनी के साथ भी वर्ब प्लूरल लगेगी, राइट। मैनी के साथ भी तो वर्ब प्लूरल लगेगी, राइट। अब रह गया केस कौन सा, नन का। कौन सा केस रह गया, नन का। नन में देखिए दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। नन में दो केसेस हो सकते हैं, नन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। नन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होएगा, जब हम नन का मीनिंग ऐसे लेंगे, नॉट वन, ठीक है, जब एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, राइट। प्लूरल कब लेंगे, जब नॉट एनी, ठीक है। नन का मीनिंग नॉट वन भी हो सकता है, नॉट एनी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग नन सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो पर आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे सेंटेंस है ना, उससे पता लग जाता है कि नन सिंगुलर लगाना है आपने कि प्लूरल लगाना है। कभी कभी दोनों ही चल सकते हैं, राइट। आगे हम सेंटेंसेस करेंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे नन को लगाना है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, राइट। नाइदर के साथ, क्योंकि आइदर क्या है, ज़ीरो आउट ऑफ वन आउट ऑफ टू है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब। नाइदर क्या है, ज़ीरो आउट ऑफ टू, सिंगुलर वर्ब। आइदर क्या है, ईच क्या है, वन आउट ऑफ मैनी तो सिंगुलर वर्ब। नन क्या है, नन के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों लग सकते हैं, राइट। बोथ में क्या होता है, टू आउट ऑफ टू तो प्लूरल वर्ब, राइट। टू है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। ऑल में क्या है, मैनी आउट ऑफ मैनी तो प्लूरल वर्ब, राइट। अब चलते हैं हम जो मेन चीज़ है, मतलब कि सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, राइट। अभी तक आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक मैंने जो भी समझाया को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लग रही है, क्योंकि जब हम एक की सिलेक्शन कर रहे हैं, ये एक से कम की कर रहे हैं, तब सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगर दो या दो से ज़्यादा की कर रहे हैं तब प्लूरल वर्ब लगेगी, राइट। अब चलते हैं सेंटेंसेस पे। सेंटेंसेस करने से पहले देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ। जब भी हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, डैश कुछ भी होए, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल, ठीक है, फिर हमने लगाया ऑफ, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कुछ लगाया, जैसे कि कोई भी नाउन लगाया, जैसे पेन लगाया, कुछ भी बुक लगाया, पीपल लगाया, मैन लगाया, ठीक है, विमेन लगाया, कोई भी यहाँ पे नाउन है, ठीक, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया कुछ भी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, ऑल, कुछ भी, ठीक है। फिर हमने लगाया ऑफ, फिर यहाँ पे लगाया कोई नाउन, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिलेक्शन किन में से की, अगर एक ही होता या एक से कम होता तो क्या कोई सिलेक्शन होती। अगर एक से कम है तो मतलब है ही नहीं कुछ भी, राइट। अगर एक है तो एक ही को सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे सिलेक्शन की बात क्या होगी, नहीं हो सकती ना। अगर दो होंगे तभी दो में से एक को या दो में से दोनों को सेलेक्ट करोगे, या दो में से किसी को भी नहीं करोगे, राइट। अगर एक से ज़्यादा है तभी तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं ना। अगर एक से ज़्यादा है तभी सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा है तभी तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई भी नाउन दो हो या दो से ज़्यादा हो तो मतलब वो नाउन क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, राइट। जब भी कोई नाउन दो या दो से ज़्यादा है तो वह नाउन क्या है, प्लूरल है, राइट। इसका मतलब ये है जब भी हम ऑफ लगा रहे हैं, ऑफ का मतलब यही होता है कि हमने ये जो ग्रुप है इनमें से कुछ सेलेक्ट करना है, राइट। सम ऑफ द पीपल, राइट। ईच ऑफ द पेन्स आएगा, ठीक है। एक ही अगर पेन होता तो उससे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा में होगी, ठीक है। एक से ज़्यादा में होगी तो मतलब यहाँ पे जो नाउन है वो क्या होएगा, प्लूरल होगा,
अंडरस्टूड। अगर एक से ज़्यादा में सिलेक्शन हो रही है तो एक से ज़्यादा नाउन्स है, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा पेन्स हैं, एक से ज़्यादा पीपल हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा नाउन्स में से सिलेक्शन हो रही है तो वो नाउन क्या है, प्लूरल होगा। एक से ज़्यादा का मतलब क्या है, प्लूरल है, राइट। अब सेंटेंसेस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द पेन्स आर एज हिज, ठीक है। तो जो पेन है ना, ठीक है, जितने भी हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं कितने हैं, ठीक है। तो ईच यहाँ पे करेक्ट है, मीन्स मान लो अगर हमें कोई आइडिया नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईच है या आइदर है, नाइदर है, करेक्ट होगा ईच, ठीक है। तो अब देखो ईच के साथ पेन लगेगा या पेन्स लगेगा। अभी मैंने बताया आपको कि सिलेक्शन एक पेन में से तो हो नहीं सकती, ठीक है। एक से ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा मतलब वो प्लूरल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेन नहीं आएगा, ठीक है, पेन्स आएगा, ठीक है। फिर अब देखो ईच के साथ मैंने अभी बताया था वर्ब, ये जो वर्ब लगती है ये इसको देख के लगती है ना, ठीक है। वर्ब जो लगती है वो हमेशा सब्जेक्ट को देख के लगती है, ठीक है। कैसे होता है, अभी जो हमने केसेस वाली वीडियो की थी उसमें हमने किया था कि जब भी प्रेपोजिशन लगे, ठीक है, प्रेपोजिशन लगे या फिर वर्ब लगे, ठीक है, उनके बाद जो होता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये हमने किया था, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। प्रेपोजिशन ढूंढो, पहली प्रेपोजिशन ऑफ है, ठीक है, तो ऑफ के बाद हमेशा जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ऑफ के बाद हमेशा जो आएगा वो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है। ऑफ के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो ईच ऑफ द पेन, पेन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पेन्स आएगा, ठीक है। पेन नहीं आएगा, पेन्स करेक्ट है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो ऑफ के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारा पार्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। ऑफ से पहले मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, राइट। तो ईच सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाना है, राइट। तो देखो ईच में क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, क्या होता है, एक सेलेक्ट कर रहे हैं काफ़ी सारों में से, सब्जेक्ट अगर एक है तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, राइट। तो आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, अंडरस्टूड। सब्जेक्ट एक है ना, ईच में क्या होता है, सब्जेक्ट एक है, एक को सेलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, एक एक करके अब कह रहे हो कि हर एक पेन उसका है। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक पेन उसका है, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक पेन उसका है, ठीक है। तो ईच का मतलब हर एक होता है, तो एक एक करके पेन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे इज आएगा, राइट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ईच ऑफ द चैप्टर इज आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या गलती है, पहली गलती देखो, जब हमने ऑफ लगाया तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ईच ऑफ द चैप्टर, अगर एक ही चैप्टर होता तो हम उसके साथ ईच, नाइदर, नॉर, सॉरी नो, नन, एवरी, आइदर कुछ भी लगा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी, राइट। जब अगर एक से ज़्यादा है तभी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली गलती, यहाँ पे चैप्टर के साथ एस आएगा, ठीक है। ईच ऑफ द चैप्टर्स, इज आएगा कि आर आएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो हमने सिलेक्शन कितनों की, एक की, हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। एक की सिलेक्शन की, जितने भी चैप्टर्स हों उनमें से हमने एक की सिलेक्शन की, तो अगर एक की सिलेक्शन की तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ईच के साथ, ईच क्या होता है ना, क्या होता है, ईच वन आउट ऑफ मैनी होता है ना, राइट। तो एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी तो सिंगुलर लगेगी, वर्ब सिंगुलर लगाई हमने, इज, राइट। नेक्स्ट देखो, नाइदर ऑफ द टॉपिक, नाइदर ऑफ द थ्री टॉपिक्स हैज़ असाइंड। पहली गलती ढूंढो, यहाँ पे क्या है, गलती ढूंढो क्या है। देखो अगर हमने यहाँ पे नाइदर लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री टॉपिक्स नहीं हो सकता। नाइदर किसके लिए होता है, नाइदर में क्या होता है, 0 आउट ऑफ 2, मतलब दो हैं और दोनों में से कोई भी नहीं इम्पॉर्टेंट, कोई भी असाइन नहीं हुआ, राइट। 3 टॉपिक थे, उनमें से कोई भी असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली बात ये है कि आप जो मेन सेंटेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते, मीन्स ये जो 3 टॉपिक्स हैज़ असाइनमेंट ये करेक्ट है, राइट। एस और यस लगाना अलग बात है, ठीक है, पर आप उसकी वर्डिंग नहीं चेंज कर सकते, 3 को 2 या 4 या 1 या 0 कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो चेंज कहाँ पे होगा, नाइदर में, ठीक है। नाइदर का कभी भी 3 के लिए तो लगता नहीं, 3 के लिए क्या लगता है, क्या लगता है 3 के लिए, नन लगता है, राइट। नन ऑफ द थ्री
टॉपिक्स हैज़ असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या लगेगा, नन लगेगा, नन ऑफ द 3 टॉपिक्स हैज़ असाइनमेंट, ठीक है। तो नन के साथ आप हैज़ भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो, राइट। हैज़ भी लगा सकते हो, हैव भी लगा सकते हो। कई राइटर्स का, कई ऑथर्स का मानना ये है कि ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। टॉपिक्स क्या है, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे टॉपिक्स को देख के हम लगाएंगे हैव, ठीक है। कई ऑथर्स का मानना है कि टॉपिक्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इनमें से कोई भी, किसी की भी असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो इनमें सारों के असाइनमेंट नहीं है, इसका मतलब यही हो गया, राइट। तो टॉपिक्स को देख के हम लगाएंगे हैव। कई राइटर्स का मानना ये है, ठीक है। तो हैज़ भी आ सकता है, हैव भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे बस मेन गलती ये है कि नाइदर को हटा के नन लगेगा, क्योंकि 3 टॉपिक हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे नन लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस में सेंटेंस तो आप 2 से ज़्यादा में ईच नहीं लगा सकते। नेगेटिव सेंस में है तो सेंस तो नेगेटिव ही रखोगे आप, ठीक है। नाइदर की जगह नन लगा दिया, ठीक है। 3 टॉपिक्स को देख के आप यहाँ पे हैव लगा सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है नन ऑफ द 2 बॉयज़ केम लेट, ठीक है। अब देखो 2 बॉयज़ थे, ठीक है, 2 बॉयज़ थे और दोनों ही लेट नहीं आए, ठीक है। इसका मतलब यही है ना सेंटेंस का कि 2 बॉयज़ दोनों ही लेट नहीं आए। दोनों लेट नहीं आए मतलब यहाँ पे नन लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर। नाइदर के साथ, नाइदर में ऐसे होता है ना कि 0 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द 2 बॉयज़ केम लेट, ना वो लेट आया ना वो लेट आया, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर, ठीक है। फिर नाइदर ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस। देखो नाइदर ऑफ दो 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस, ठीक है। तो देखो 6 गर्ल्स हैं, सेंटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते मेन को, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हैं, 6 गर्ल्स हैं। तो 6 गर्ल्स के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, नन लगेगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस में है तो नाइदर या नन दोनों में से कोई लगेगा, राइट। नाइदर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, नन लगेगा। 2 से ज़्यादा में क्या लगता है, नन लगेगा, ठीक है। नन ऑफ दोज 6 गर्ल्स वॉज वियरिंग अ रेड ड्रेस, राइट। तो कोई भी लड़की एक रेड ड्रेस नहीं पहने हुए थी, ठीक है, रेड ड्रेस नहीं पहने हुए थी, ठीक है। तो नन के साथ वॉज करेक्ट है, ठीक है। आप एक रेड ड्रेस की बात कर रहे हो, आप सेंटेंस से पता लगा सकते हो। देखो एक रेड ड्रेस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमें उनमें से कोई एक भी अगर रेड ड्रेस पहने होते तो चल जाता, पर उनमें से कोई भी नहीं पहने हुए थे, तो यहाँ पे वॉज चल सकता है, ठीक है। वॉज करेक्ट है, राइट। 6 गर्ल्स को देख के हम यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे, क्योंकि हमने सारी लड़कियों को देखा और उनमें से कोई एक भी नहीं पहने हुए थी, ठीक है। हमें ये कहने का मतलब है ना इस सेंटेंस का कि उनमें से कोई एक भी नहीं पहने हुए थी। अगर एक पहने होते तो चल जाता, ठीक है। तो एक ही ड्रेस की बात कर रहे हैं, एक ही रेड ड्रेस की बात कर रहे हैं। अगर एक रेड ड्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉज चलेगा, राइट। आगे देखो, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब देखो फर्स्ट है ही बोट 5 पेन्स नाइदर ऑफ विच इज़ रेड। तो उसने 5 पेन खरीदे, उनमें से कोई भी रेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। क्यों, क्योंकि 5 पेन है, 2 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या लगता है, नन लगता है, ठीक है। नन आएगा, राइट। फिर आगे देखो नन ऑफ़ योर हैंड्स इज़ डैमेज्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 मेंशन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सेंटेंस पे 2 लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो योर हैंड्स, हैंड्स भी तो 2 ही होते हैं, राइट। हैंड्स 2 होते हैं, ठीक है। हैंड्स 2 होते हैं जनरली, तो उनके साथ क्या लगेगा, नाइदर लगेगा, राइट। हैंड्स 2 होते हैं तो उनके साथ क्या लगेगा, नाइदर लगेगा, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस ईच ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड, ठीक है। तो तुम्हारे 2 हाथ हैं और हर एक हाथ डैमेज्ड है, ठीक है। 2 हाथ हैं और हर एक हाथ डैमेज्ड है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ईच मतलब यहाँ पे करेक्ट है, हर एक हाथ डैमेज है, हिंदी में ये सही लग रहा है बिल्कुल सेंटेंस, पर देखो ईच में क्या होता है, 1 आउट ऑफ मैनी, ठीक है। यही होता है ईच का केस, ठीक है। पर यहाँ पे तो मैनी है ही नहीं, 2 ही हैं। ईच का मतलब होता है 1 आउट ऑफ मैनी, राइट। तो पर यहाँ पे क्या है, 2 ही हैं, ठीक है, 2 ही हैंड्स है। अब देखो दोनों में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि
कि दो हाथ हैं और दोनों ही तो डैमेज्ड हैं, ठीक है, दो हाथ हैं और दोनों ही डैमेज्ड हैं, ठीक है। 2 आउट ऑफ 2 के लिए हम क्या लगाते हैं, याद होगा अगर आपको, 2 आउट ऑफ 2 के लिए हम लगाते हैं बोथ, राइट। तो 2 आउट ऑफ 2 के लिए बोथ लगाएं, क्या बनेगा सेंटेंस, बोथ ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज्ड। आर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि दो के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, राइट। और आगे देखो, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल, ठीक है, मेरे सारे हैंड्स फुल हैं, ठीक है। ऑल कब लगता है, जब मैनी आउट ऑफ मैनी होता है, राइट। ऑल तब लगता है जब मैनी आउट ऑफ मैनी होता है। कितने हैंड्स हैं तुम्हारे, दो ही हैं, राइट। दोनों में से दो ही फुल है, ठीक है, दोनों में से दो ही तो फुल है, राइट। कितने हैंड्स आपके, दो, दोनों में से दो ही फुल हैं, ठीक है। 2 आउट ऑफ 2 का केस, तो यहाँ पे ऑल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, बोथ लगेगा, ठीक है। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल करेक्ट है, ठीक है। ऑल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑल का मतलब होता है मैनी आउट ऑफ मैनी, पर यहाँ पे केस है 2 आउट ऑफ 2 का, तो 2 आउट ऑफ 2 में बोथ लगता है। यहाँ पे वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, और आर, क्योंकि बोथ के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, राइट। नेक्स्ट कुछ 2-3 सेंटेंसेस और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दिस, ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल कैन डू दिस, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से कोई भी नहीं कर सकती। नाइदर कब यूज़ होता है, दो के केस में, ठीक है। नाइदर ऑफ द गर्ल कैन डू दिस, नाइदर यहाँ पे सही है, ठीक है। हमें कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा कि दो से ज़्यादा हैं लड़कियां, तो मतलब नाइदर को हम इनकरेक्ट नहीं कह सकते, दो भी हो सकती हैं, राइट। नाइदर यहाँ पे सही है, ठीक है। नाइदर का मतलब क्या होता है, 0 आउट ऑफ 2, ठीक है, 0 आउट ऑफ 2 होता है, तो मतलब दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो मतलब लड़कियां कम से कम दो तो होंगी, तभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर, नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू इट, ठीक है। गर्ल की जगह क्या लगेगा, गर्ल्स लगेगा, क्योंकि अगर गर्ल एक ही होगी तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा होंगे तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो यहाँ पे गर्ल की जगह गर्ल्स लगेगा, राइट। आगे देखो सेंटेंस में क्या गलती है, अब देखो, ईच मैन इन ईच बॉय इन द पार्टी हैव गोट देयर शेयर, ठीक है। ऐसे भी तो हो सकता है कि हम बात करें मैन एंड बॉय, अलग अलग ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे ईच ऑफ द सेलर एंड ईच कारपेंटर, राइट, ईच सेलर एंड ईच कारपेंटर, दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए। उसी तरह ईच मैन एंड ईच बॉय, ठीक है। मैन मतलब जो एज्ड हैं वो, बॉय जो मान लो टीनेजर्स हैं, राइट। मैन मतलब एडल्ट्स, ठीक है। तो हर एक मैन और हर एक लड़के को जो भी पार्टी में थे उनको अपना शेयर मिल गया, राइट। तो देखो अब यहाँ पे भी ईच है, यहाँ पे भी ईच है तो दोनों ईच, ठीक है तो ऐसे ही है ना कि हर एक मैन और हर एक लड़के को हर एक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईच के साथ क्या लगता है, ईच क्या होता है, 1 आउट ऑफ मैनी, ठीक है, दोनों में यही केस है, 1 आउट ऑफ मैनी, तो ईच के साथ लगेगा क्या, हैज़, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैव लगाओगे, राइट। फिर आगे देखो, आगे है ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी, यहाँ पे क्या आ गया, हैज़, ठीक है। गोट देयर शेयर, नो, गोट हिज शेयर, ठीक है, गोट हिज शेयर, हर एक आदमी को, हर एक लड़के को उसका शेयर मिल गया, उसके शेयर नहीं मिल गए, ठीक है, उनके शेयर नहीं मिले ना, हर एक को उसका शेयर मिला, ठीक है। तो हर एक को इंडिविजुअली मिला, इंडिविजुअली जितने भी शेयर हों, ठीक है। शेयर यहाँ पे प्लूरल हो सिंगुलर हो उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे शेयर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ मैटर क्या करते हैं कि मैन और हर एक मैन और हर एक बॉय की बात कर रहे हैं, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़। देयर के जगह यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा, राइट, सिंगुलर लगेगा, राइट। फिर अगला सेंटेंस देखो, वी इनवाइटेड सेवरल फ्रेंड्स बट नीदर केम। सेवरल का मतलब होता है काफ़ी, कई फ्रेंड्स को बुलाया हमने बट नीदर केम। सेंटेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ये करेक्ट है, मतलब नाइदर की जगह फिर क्या आएगा, नन आएगा। हमने काफ़ियों को बुलाया, काफ़ी फ्रेंड्स को बुलाया, पर उनमें से कोई भी नहीं आया, राइट। हमने काफ़ी फ्रेंड्स को बुलाया पर उनमें से कोई नहीं आया, राइट। आई होप आपको इतनी एग्जांपल से सारा समझ आ गया होगा कि ईच, आइदर, नाइदर, नन, बोथ एंड ऑल
कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आइदर हमेशा क्या होता है, एक सेलेक्ट करना है दो में से, नाइदर कोई भी ज़ीरो सेलेक्ट करने हैं दो में से, ईच क्या है, वन आउट ऑफ मैनी, नन क्या है, ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, फिर बोथ क्या है, टू आउट ऑफ टू, ऑल क्या है, मैनी आउट ऑफ मैनी, ठीक है। सारे ही सेलेक्ट हो गए तब ऑल, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी की हमने ये किया कि जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ऑफ लगा दिया हमने, तो उनके साथ जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा में से ही सिलेक्शन होगी। अगर एक से ज़्यादा में से सिलेक्शन होगी तो मतलब कि एक से ज़्यादा है तो क्या है, प्लूरल है, राइट। तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो पेन नहीं आएगा, पेन्स आएगा, राइट। फिर हमने ये भी कर लिया कि जो ईच है अगर वो वन आउट ऑफ मैनी है, ठीक है, तो उनके अगर एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, हर एक की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। फिर आइदर में भी वन आउट ऑफ टू, एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नाइदर में भी ज़ीरो आउट ऑफ टू, ज़ीरो एक या एक से कम, राइट, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बोथ में टू आउट ऑफ टू, दो को सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब। ऑल में मैनी आउट ऑफ मैनी, सारों को सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक केस था नन का केस में हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है। नन के केस में हम सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने मेनली हम देख सकते हैं इस चीज़ पे, जैसे नन ऑफ, एक एग्जांपल लो, जैसे नन ऑफ द पीपल हु वर इन्वाइटेड वॉज या वर एन ऑस्कर अवॉर्डी। एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, एक एग्जाम्पल लो, नन ऑफ पीपल इन द पार्टी डैश एन ऑस्कर अवॉर्डी, ठीक है। तो जितने भी लोग पार्टी में थे, जितने भी थे, ठीक है, उनमें से कोई भी ऑस्कर अवॉर्डी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो लोग तो काफ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लगाना है वॉज लगाना है या फिर वर लगाना है, ठीक है। वॉज या वर में से एक लगाना है, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, तो देखो पार्टी में बहुत सारे लोग थे, सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि कोई उनमें से कोई भी एक ऑस्कर अवॉर्डी नहीं था। एक ऑस्कर अवॉर्डी की बात कर रहे हैं कि मतलब जितने भी थे उनमें से कोई भी एक ऑस्कर अवॉर्डी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक की बात करें, एक ऑस्कर अवॉर्डी, एन से हमें पता लग गया कि यहाँ पे वर नहीं लग सकता, वॉज लगेगा, राइट। एन, ये जो एन था इससे एक से पता लग गया कि यहाँ पे वर नहीं लग सकता, यहाँ पे वॉज लगेगा, राइट। नन के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब दोनों चलते हैं, बट आपने सेंटेंस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे, आप ऐसे ही नहीं लगा दोगे, राइट। आपने सेंटेंस को देखना है तब आप लगाओगे, राइट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको आंसर करने की पूरी, जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।